पहला क्वेश्चन ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है, पूछा ए इज टू डी। एक तो सिंपल देखो, जब ए से डी जाना है यानी पहले से आखिरी में ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे कैसे, ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी, 4:5। कुछ कटने वाला नहीं है क्या? नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। यहां 75 आ रहा है, यहां 7 दूनी 14 चौके 56 आ रहा है, 56 75, ये इसका आंसर है। तो पहला वाला तो इजीली है, हो जाएगा। दूसरा देखो, सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जब आप इसको राइट डाउन करोगे ना, तो स्टेप काटते हुए राइट डाउन करना। देखो कैसे, 7/5 इंटू में 14/15 इंटू 10/7 इंटू 3/5। क्या दिक्कत है? अब देखो, सॉरी 15/14 तो 7 से कट किया 2, 5 दूनी 10, 5 से कट किया 3, 9/7 इज योर आंसर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैंने इजी करवा दिया हो और फिर आपको नहीं, ये बस प्रीवियस ईयर पेपर है। यहां देखो, अब इसको कैसे करोगे? 1.5 को ना हम 3/2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3/2, 3/2। अब यहां 8 है ना, तो इसको ना आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आ रहा है 12 बटा, इन शॉर्ट इसको मैं लिख सकता हूं 12/8। अब ऐड करोगे ना तो 15/8 की पावर 3। अब वैसे ये क्वेश्चन पहली नजर में छोड़ने वाला है, ध्यान रखना, पहली नजर में छोड़ने वाला है। माइनस 9/5, 5 से कट करोगे 0.25। ठीक है, 9 को 0.25 से करोगे 2.25। अब 15/15 का क्यूब करोगे, कितना आएगा? 225, 3125 अपॉन में 512, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 2.25 आ रहा है, यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस आपका आंसर तो 4 से भी कम आ रहा है यार, 4 के आसपास आ सकता है, ये हो सकता है इसका आंसर। हाँ मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ठीक है, तो ये हो सकता है इसका आंसर। ओके, तो क्लोज ही जा सकते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इन क्वेश्चनों को। आगे देखो, अगेन सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई के कितने क्वेश्चन है इसमें है। देखो 3/4 को ना 0.75 कहते हैं, ऐड करोगे 2.25, ये माइनस 0.5 माइनस करोगे 1.75 प्लस 0.6। ठीक है, अब आप स्टेप काटते हुए लिखा करो। जब जैसे एक ये क्वेश्चन में है, अगला स्टेप आपको एग्जाम में ये लिखना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 25 से कट करोगे 9 देखो 25 से कट करोगे ये 9 आएगा और ये 7 आएगा, 9/7 वो सीधा भी लिख सकते हो, 7 एकम 7, 20, 7 या 21, 1.9 से थोड़ा कम। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं आया है एक इसके अलावा। आगे देखो, इतने बड़े क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं करना है, पहली नजर में स्किप करना है। सिक्स देखो, गौतम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपए लेके, जतिन ने ज्वाइन किया 8 महीने बाद विद अ सम ऑफ 35,000। एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर? 2 साल बाद कितना शेयर करेगा? देखो गौतम ने 60,000 इन्वेस्ट किया है 24 महीने के लिए, जबकि जतिन ने 35,000 इन्वेस्ट किया है 16 महीने के लिए। पहले इसको कट करोगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 5 से कट किया 12, 5 से कट किया 7, फिर 2 से कट करोगे ये 18 और 7 आ जाएगा। सातवां देखो, 12 लोगों का एवरेज 65 है, एक आदमी छोड़ देना तो एवरेज हो गया 64.5। अब देखो 11 बंदों का एवरेज है 64.5, एक बंदे का कितना होगा अगर कंबाइंड 65 है? तो देखो 65 64.5 से घटाओगे 0.5, 0.5 1 की वैल्यू है तो 11 की वैल्यू 5.5 हो जाएगी, यानी इससे तो ज्यादा ही होगा 70.5। ये द पंडित्स वाले में भी आया था ये क्वेश्चन कल। आगे देखो, आपसे पूछा है एवरेज ऑफ क्यू कितना होगा, मंथली सेल दे रखा है, क्यू का एवरेज निकालना है। ठीक है, इनका एवरेज 60 से तो ज्यादा ही है ना, तो 5 ज्यादा, 8 ज्यादा, 2 ज्यादा, 4 ज्यादा, 8 2 10 4 14 5 19, 19/4, 4.75। ठीक है, 64.75। देख रहे हो ना, 60 सब में है ही, यानी आंसर तो 60 से ज्यादा ही है ना, तो कितना ज्यादा है? 5 8 2 और 4। आगे देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स 50,000 बिकम 66,550 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप खुद देखो 66,000 बढ़ा है, यानी ऑलमोस्ट
16.5 नहीं 165 है ना, 16,550 बढ़ा है। 50,000 का 10% 5,000 होता है ना, 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 16,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कम से कम 3 साल चाहिए। 4 साल में तो कम से कम 40% बढ़ जाएगा। तो यहां तो ऑप्शन इतना दूर दूर है, पेन नहीं उठाना इन क्वेश्चनों में। आगे देखो, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2:7। देखो प्रॉफिट है 2 और कॉस्ट प्राइस है 7। पूछा है रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू प्रॉफिट, देखो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा। ये तो इजी है।